नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां 7 साल की मासूम की हत्या की वारदात अंजाम दी गई। मानसिक विक्षिप्त ने मासूम की हत्या कर दी। कमरे में बंद कर चाकू से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इलाके में आक्रोशित रहवासी थाने पर जमा हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस भी तैनात कर दिया गया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त शख्स ने। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, क्या और जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? विक्षिप्त कोई परिवार से जुड़ा हुआ शख्स था या कैसे इस वारदात को अंजाम दे दिया गया? बिल्कुल, ये इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके में स्थित गणेश चौक और मोहम्मदी मस्जिद के पास का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बड़ी गंभीर वारदात को अंजाम सद्दाम नामक एक युवक ने दिया। जो जानकारी है कि सद्दाम मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। जब ये बच्ची घर के पास से गुजर रही थी तो इसने इस बच्ची को जबरिया पकड़ा और अपने कमरे में ले गया और वहां इसने हथियार से सिलसिलेवार कई बार किए, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में इलाके के जो रहवासी है वो आक्रोशित होकर थाने पर पहुंचे। आरोप है उनका कि सद्दाम जो है वो पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है। घर के आसपास से निकलने वाले बच्चियों को और महिलाओं के साथ अक्सर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। पहले परिवार के सदस्य इसे जंजीर से बांध कर रखते थे, लेकिन कुछ समय से इसे खुला छोड़ दिया गया था। हालांकि उसी का ये इलाके के जो रहवासी है उन्हीं का आरोप है कि उसी का नतीजा है कि खुला छोड़ने की वजह से उसने मासूम को अपने कब्जे में लिया और उसके साथ जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस पूरे मौके पर पहुंच चुकी है। थाने के बाहर भारी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्दी ही कार्रवाई का दावा भी कर रही है। लेकिन बड़ी और गनीमत की बात यही है कि जो आरोपी इस पूरे मामले में बताया जा रहा है सद्दाम, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने के कारण वह बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी पुलिस को नहीं दे पा रहा है। जी जी बिल्कुल। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? और एक लापरवाही भी है विकास, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। अगर इस तरह से मानसिक विक्षिप्त है शख्स तो फिर उसे ऐसे सेंटरों में भेजा जाना चाहिए था, ऐसे सेंटर में जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है। बिल्कुल प्रशांत, इसी बात की नाराजगी जो है इलाके के रहवासी जो है वो जता रहे। उनका आरोप है कि परिवार के जो लोग हैं उनकी सहमति थी, उन्हीं की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी वारदात हुई है। उसी की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। आरोप है कि पूर्व में जो परिवार के सदस्य हैं वो लगातार इस आरोपी की को शह देते थे। और सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि इससे पूर्व में भी इस तरह की वारदात को ये अंजाम दे चुका, हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे चुका है और उसके बाद ये फिर से इसने इस जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस की जब ये और बड़ी चुनौती हो जाएगी, यदि ये वाकई में मानसिक तौर पर विक्षिप्त है तो कैसे पुलिस इस आरोपी से जुर्म का इकबालिया कराएगी, कैसे इस पूरे मामले में जांच करेगी, आखिर कौन कौन से जो बिंदु है उन पर पड़ताल करने में तकलीफ आएगी। लेकिन फिलहाल यही गनीमत मानी जा रही है कि आरोपी हिरासत में है, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बिल्कुल। हालांकि ये बहुत हैरान करने वाला मामला है, जैसा कि विकास बता रहे हैं कि पहले ही इसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था, उसके बावजूद ये घर में रह रहा था। तो पुलिस और प्रशासन भी इसके लिए, इन हालातों के लिए जिम्मेदार नजर आता है। शुक्रिया विकास। आगे बढ़ेंगे और अब खबर भोपाल से है। पीएफआई रेड में गिरफ्तार 4 लीडर्स को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड दी है। इन पर विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है और इससे पहले इनका मेडिकल भी कराया गया। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल पीएफआई रेड में गिरफ्तार 4 लीडर्स को एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। भोपाल से ये तस्वीरें हैं और स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड भी दी है। इनका मेडिकल भी कराया गया है। आपको बता दें कि इन सभी पर विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। और इससे पहले गुरुवार को लगातार कई राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई थी। मध्य प्रदेश में भी एनआईए और ईडी ने छापेमारी की थी। मध्य प्रदेश से कुल 4 लोगों को
गिरफ्तार किया गया था। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिनों की रिमांड कोर्ट ने दी है इन आरोपियों की। तो एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में इन चारों जो पीएफआई के लीडर्स हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया था। 4 लोग मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग इंदौर के हैं और एक व्यक्ति है वो जो इंदौर के हैं वो अब्दुल करीम हैं, अब्दुल साजिक हैं, मोहम्मद जावेद हैं और अब्दुल जमीन जो है वो उज्जैन के हैं। ऐसे 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार हुए हैं। आज पेश करके रिमांड पे मांगेंगे हम। प्रारंभिक रूप से असंदिग्ध गतियों में शामिल होने की जानकारी भी इनकी। विदेशी और टेरर फंडिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था कल एनआईए ने और आज उन्हें कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। 7 दिनों की रिमांड भी यहां पर मिली है एनआईए के लिए। मनोज राठौर न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, 7 दिनों की रिमांड, महत्वपूर्ण समय एनआईए को मिला है। क्या पूछताछ हो सकती है, किन एंगल्स को खंगाला जा सकता है, कौन से तार नए जोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, एनआईए के साथ एमपी एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चारों जो आरोपी थे जो कि पीएफआई के लीडर थे उनको गिरफ्तार इंदौर और उज्जैन से किया गया था और आज मेडिकल के बाद एनआईए की जो भोपाल कोर्ट में स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश करने का काम किया गया था। और एनआईए की तरफ से क्योंकि एटीएस भी इसमें जांच कर रही है तो जो है रिमांड मांगा गया था और पुलिस रिमांड करीब 7 दिन का जो है रिमांड 30 सितंबर तक का रिमांड जो है वो मिला है। और अब आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरीके के इनपुट एटीएस को मिल रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस को मिल रहे थे, उसके हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश में नेटवर्क है, लेकिन करीब 5 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी मजबूत स्थिति। और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो अभी जो कोर्ट में पेश किए गए, रिमांड लिए गए, उस पूरे मामले में एनआईए ने भले ही कल छापेमार कार्रवाई की हो, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश एटीएस ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है और इसमें जो चारों आरोपी हैं उनके खिलाफ तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और देश विरोधी गतिविधियों का इन पर काफी बड़ा आरोप है। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है उसको खंगाला जाएगा। बैंक अकाउंट में जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है उसकी पड़ताल की जाएगी। दस्तावेज मिले हैं, कट्टरपंथी विचारधारा वाले दस्तावेज मिले हैं, पर्चे मिले हैं। तो जो ट्रेनिंग से लेके जो युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा था वो आखिरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंचा, अब इस एंगल पर भी जांच की जाएगी। जेएमबी, सिमी, सूफा जैसे आतंकी संगठन के कनेक्शन भी पीएफआई से खंगाले जाएंगे। तो अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो रिमांड पर लिया गया है उसके बाद आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इस पूरे मामले में ये 4 आरोपी नहीं बल्कि रडार पर कई आरोपी शामिल हैं जिनको अब आगे चल के पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में था और करीब 8 से 9 महीने से लगातार इंटेलिजेंस इस पर नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो मालवा, खंडवा, खरगोन, मालवा और भोपाल तक ये नेटवर्क ज्यादा सक्रिय रहा है। हालांकि जांच होगी तो हो सकता है कि यह भी साफ हो कि बाकी इलाकों में भी शायद इसके कोई तार जुड़े हो। चूंकि सिमी से भी आप जिक्र कर रहे थे और सिमी वो नेटवर्क था जो पूरे मध्य प्रदेश में जिसने अपनी जड़ें बनाई थी। मनोज जी बिल्कुल, क्योंकि इनपुट साझा किया गया था। मालवा में सिमी का नेटवर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करीब 20 से ज्यादा जो आतंकी है सिमी के इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। लगातार उनके नेटवर्क पर भी नजर रहती है और जिस तरीके से सजा सिमी आतंकियों को सुनाई गई थी भोपाल जिला कोर्ट के जरिए, उसके बाद भी लगातार मूवमेंट देखा गया था, संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। और इस समय जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार पीएफआई के सदस्य विभिन्न राज्यों में मध्य प्रदेश आकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। ये इस बात का जिक्र जो है वो किया गया है और साथ में बताया गया है कि चारों आरोपियों पर जो एमपी एटीएस ने एफआईआर दर्ज की है, जिन्हें इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अब्दुल करीम है, अब्दुल खालिद है, मोहम्मद जावेद है और जो प्रदेश सचिव है पीएफआई के जमील शेख। इन चारों के नाम अब सामने आए और इनके पास से तकनीकी उपकरण, देश विरोधी गतिविधियों से संचालित डिजिटल डाटा भी इनसे बरामद किया गया। नजर बना रखेगा मनोज, और जो नई अपडेट इसमें आती है हम आपसे लेंगे। और शुक्रिया फिलहाल आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए।
और पीएफआई पर एक्शन के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन आतंकियों की खैर नहीं। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं, जो रहीम कहते थे कि धूर ले सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमन पुतनी तभी तेही धुएं गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुष हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल जाओ के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। और सिवनी से बड़ी खबर है, जहां बरघाट के कांग्रेस एमएलए का बयान आया है। कांग्रेस एमएलए अर्जुन सिंह काकोड़िया ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चरण धोकर पीऊंगा। बरघाट में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा था आजाद अध्यापक संघ, और धरना स्थल में मंच से संबोधन के दौरान विधायक ने घोषणा की। विधायक अर्जुन सिंह का वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर है सिवनी से, जहां बरघाट के कांग्रेस एमएलए का बयान। मंच से घोषणा करता हूं कि अगर इस सरकार ने आपकी पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पैर धो के पीऊंगा। तो बरघाट से कांग्रेस एमएलए हैं ये महाशय, और कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली हो जाए, अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए तो फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चरण धोकर पीऊंगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये नई तान छेड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक। देखिए प्रशांत, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में विपक्ष होने के नाते इस तरह से मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे कि आखिर जो मुद्दे सीधे जनता को हिट करते हो, ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने उठाना शुरू कर दिया। और यही उसी क्रम में ये मुद्दा उठाया गया। ये मुद्दा कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जिन दो राज्यों में सरकारें हैं, खासकर बात करूं छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की, वो दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान जो है वहां की सरकारें कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये मांग लंबे समय से कर रहे हैं, और ऐसे में जब विधायक जी को मौका मिला कि शिक्षक संघ के कार्यक्रम में वो पहुंचे जो इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस प्रदर्शन में उन्होंने ये कह दिया कि यदि शिवराज सरकार पुरानी पेंशन बहाली करती है तो वो शिवराज सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी चरण वंदना भी करेंगे और चरण धोकर भी पिएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं ये सरकार के पाले में उन्होंने गेंद डाल दी है कि कांग्रेस के भले ही वो विधायक हैं, लेकिन वो इतनी उदारता दिखा रहे हैं कि भले ही बीजेपी के विधायक हो, लेकिन उनकी भी वो चरण धोकर पीने को तैयार है, लेकिन जनता का किसी भी तरीके से हित होना चाहिए। लेकिन इस सब बयान को जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के। आगे बढ़ेंगे, पन्ना पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिले का एक अफसर मंत्री के यहां शौचालय की सफाई करता है और जिले में अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। दरअसल पन्ना पहुंचे मुकेश नायक मध्याह्न भोजन में हुए कथित घोटाले पर मीडिया कर्मियों से चर्चा कर रहे थे। वहीं मुकेश नायक के तयशुदा कार्यक्रम में बड़े नेताओं की मौजूदगी नदारद रही। सीईओ जो है ना, वो मंत्री जी का टॉयलेट साफ करता है, मुझे जानकारी है। सीईओ जो है ना, वो मंत्री जी का टॉयलेट साफ करता है, मुझे जानकारी है। और कांग्रेस नेता मुकेश नायक के बयान पर प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सिंगरौली में कहा कि ऐसे बेतुके बयान देना और घटिया आरोप लगाना कांग्रेस की शुरू से मानसिकता रही है। जनता कांग्रेस और ऐसे नेताओं का सच जानती है। उनकी गर्मी ही नहीं है कि इतनी बड़ी पोस्ट में रहने के बाद सीईओ ऑफिसर के लिए ये बात कहें, जो कि निहायत ईमानदार ऑफिसर है, कि वो मंत्री का टॉयलेट साफ करता है। इतनी गिरी हुई और नीचे उन्हें अपने खासकर अपने गिरवान में झांकना चाहिए, इतनी हल्की बात करके। और इससे तो कायदे से आईएएस लॉबी को संज्ञान में लेके और इनका बायकॉट करना चाहिए। अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, मुकेश नायक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, मंत्री रहे हैं और
बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका, लेकिन ऐसी बयानी किसी अफसर के बारे में, अधिकारी के बारे में? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यदि कोई तथ्य है, कोई आधार है, तो उस आधार के आधार पर कोई आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर उसमें सच्चाई होती है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी और मीडिया में बने रहने का कारण ही सिर्फ क्या बयान देना है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकेश नायक कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं और वो गुना गए थे कांग्रेस की एक बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा कि गुना के स्कूलों में छात्राओं के द्वारा शौचालय साफ कराया जा रहा है, तो उसी पर जो है मुकेश नायक ने कहा कि खुद जिला पंचायत जो सीओ हैं और जो अधिकारी हैं वो मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के घर पे टॉयलेट साफ करते हैं, यानी कि इसको लेकर कोई आधार या तस्वीर या कोई प्रूफ जो है मुकेश नायक नहीं दे सके, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान या सिर्फ अफसरों को आड़े लेने वाला बयान है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब बृजेंद्र सिंह यादव ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर आईएएस लॉबी को भी संज्ञान लेना चाहिए। आईएएस एसोसिएशन का भी इस बयान को लेकर क्या रुख होता है ये देखना होगा, लेकिन इस सवाल के बाद अफसरशाही के नाराज होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया अनुराग पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है। मोदी के बाद अब अमित शाह अंचल का दौरा करेंगे। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। ग्वालियर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां मौजूद रहेंगे। प्रशासन शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ सकते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ सकते हैं और अब देखिए 25 सेकंड 25